औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है ना, वो बज़ाहिर तो आपको लगता है कि इस पे है बायोलॉजी पे, बट इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी, इट्स अबाउट लाइफ। मैंने जिस मेरा दरख्त पे है, दरख्त को अरबी में कहते हैं शजर, ठीक है। कुरान में शजर का लफ्ज़ कई दफ़ा है। मैंने जो दो मुझे टच किए वो ये थे, वला तक़रबन हाज़िही शजरा, और इस शजर के नज़दीक मत जाना, ठीक है ना। कोई बात होगी ना, अल्लाह ताला ने उस शजर के करीब जाने से मना किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक। और ये बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट सूरह इब्राहिम में है। वो जो एक मलेशियन रिसाइट करने वाली थी, उसने भी एक दफ़ा आपको भेजी थी, उसने भी यही पढ़ा हुआ था अपने उसमें, कलमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन। वो जो कलमा तय्यबा है, अदरवाइज इसका मतलब है कलमा तय्यब का अच्छा बोल, तय्यब पाक, कलमा बोल। वो उस शजर की तरह है, उस तय्यब शजर की तरह है, असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वफरउहा फरा, ऊपर जाना, फिस समाई, इतनी ऊपर हैं कि बहुत ही ऊपर है, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं, जितना ऊपर उन्होंने जाना है, ठीक है, रास्ते में कुछ नहीं आता। तो इतना ज्यादा वो डीप फाउंडेड और हाईली एलिवेटेड चीज है। क्या? कलमतन तय्यबतन। मिसाल अल्लाह ताला ने किससे दी है? शजर से। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी दी है कि मोमिन शजर की तरह है। शायद बाद हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के उस पर दी है, लेकिन चूंकि मिसाल वही देनी चाहिए ना जो मैं रिलेट कर सकूं, ये बड़ा सबक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल किसी और दरख्त की नहीं दी जो लोगों ने देखा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा वहां लोगों ने मदीना में क्या देखा हुआ है? कौन सा दरख्त? खजूर का। तो खजूर की मिसाल दी है कि यार इस दरख्त पे गौर करो। तो आज हम दरख्त पे गौर करेंगे, लेकिन ये गौर करने के लिए ये सेशन जो है ना, ये या जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो सिर्फ नज के लिए होती है कि आपको सेंसिटाइज करना, अपने आप को सेंसिटाइज करना। सबसे पहले फायदा हमें अपने आप को होता है। बाकी सेंसिटाइज करने का मतलब होता है कि मैंने सुन लिया है, फिर किसी वक्त मैं गौर भी करूंगा या गी, राइट। अब ये है शजर, हर बंदे की जिंदगी में आता है। एक आधा शजर ऐसा भी होता है जो आपकी जिंदगी में जिसके साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट्स होती हैं। अब गौर करेंगे तो मैं अपना शजर के साथ जो मेरी रिलेशनशिप है नहीं थी, व्हेन आई वाज इन लाहौर फॉर फर्स्ट 5-6 ईयर्स, मैं लाहौर में पढ़ा हूं, तो बिल्कुल दरख्त के साथ, किसी दरख्त के साथ रिलेशनशिप नहीं, कोई ऐसा दरख्त था नहीं, ठीक है। और फिर गांव में आए तो फिर गांव के मिडिल में एक पीपल है, वो देखा, वो फलाना। इसके बाद 8वीं में मैंने ज़राअत रखी तो हर जगह पे ज़राअत में हमें पत्ते इकट्ठे करने होते थे, मुख्तलिफ चीज़ों के पत्ते इकट्ठे करें एज ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल, तो हम करते थे। उस वक्त एहसास हुआ कि यार हर पत्ता डिफरेंट है, इवन हर दरख्त का हर पत्ता डिफरेंट है, और दुनिया में कोई 2 पत्ते डिफरेंट नहीं। अब ये आके सबक बाद में अब पता चलता है कि यार सिर्फ पत्ते भी दुनिया में 2 कोई सेम नहीं है, ठीक। तो फिर जाना है किसी ने तो यू वन कैन गो, आप चले जाएं या शादी। तो हुआ ये कि उसके बाद हम मंजूराबाद वगैरह, वहां पे एक बहुत बड़ा शीशम का दरख्त होता था, और मुझे याद है मैं एक दफा 9वीं या 10वीं में बाहर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था, तो वो शीशम का दरख्त उन्होंने कटवा दिया। वो इलाके में उससे बड़ा दरख्त कोई नहीं था, एंड आई एक्चुअली स्टिल, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना, पता आपको नहीं होता एज ए चाइल्ड। वो जब गिरा है, उसकी जो गिरने की आवाज है वो आज भी मुझे याद है। आई रिमेंबर द मोमेंट कि मैं अपनी कॉपी पे लिख रहा हूं एंड आई सा समथिंग फॉलिंग, और वो मैंने दूर देखा तो वो दरख्त। फिर हमारे वो जो वो बोर्ड डाला वो बंगला है, वहां पे एक मशहूर है, बहुत बड़ी शीशम का दरख्त टाली होती थी। हम बचपन में बाकायदा तौर पे अपने साइकिल इधर उधर से लेके देखने गए थे, और हम उसको 5 थबियां डालते थे तो वो इसका सर्कमफ्रेंस होता था। तो आपकी होती है अटैचमेंट, बट यू डोंट नो, नहीं है तो मेक वन, ठीक। अच्छा, अब इसकी आप जरा देखें, इसकी लाइफ स्टोरी हम करेंगे, लाइफ स्टोरी, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या काम ये करता है। हमारे बाहर खड़ा हुआ है दरख्त, ठीक है ना। हमारा अच्छा ये है कि हमारी जगह दरख्त लगाते हैं जहां जाते हैं।
कहां से ये शुरू करता है? बीज से। और आपको बीज पता है कि किस तरह ये प्रोटेक्ट करके भेजता है। बाज औकात ये बीज इतने हार्ड होते हैं, आप खजूर का देख लें, आप उसको चबाने की कोशिश करें, नहीं चबता। ठीक, अब ये एक बीज है ना, मैं अफ्रीका से लाया था, घाना से, कोकोआ ट्री का। ठीक, ये पूरा बीज है। ठीक है, वो तो आपके काट कर हमने उसका एक बनाया हुआ ना। अब ये पूरा बीज उस पौधे ने इस तरह क्यों बनाया है? हालांकि इसमें बीज वाला कंपोनेंट बहुत छोटा है, ये सारी उसकी पैकिंग है कि मैं पड़ा रहूंगा पता नहीं कितने साल, और बाज़ कितने 100 साल बीज पड़ा रहता है। दैट हार्ड पार्ट मौके का इंतजार करता है कि कब वो मॉइस्चर, वो हालात, वो वेदर, वो टेम्परेचर आ जाए तो मैं यकदम अपना ये शेल तोड़ दूंगा। ठीक, और फिर वो तोड़ देता है। ठीक, अब देखें इतनी देर वेट किया है फॉर अ मोमेंट टू कम, कि मौका आए तो मैंने वो मौका, अब जब मौका आ गया है तो इमेजिन कि उसने अब जिंदगी का दाव लगाना है। जब वो खुलेगा, ठीक है ना, तो जानवर भी आएंगे, इंसेक्ट भी आएंगे, खाने वाले भी आएंगे, बकरियां भी आएंगी। उसका सर्वाइवल का चांस 1 in 2 million है। 1 in 2 million है ना, क्योंकि अब जब पौधे के पत्ती निकलेगी तो वो तो एक्सपोज है, उसको किसी ने खा जाना है, उसके ऊपर से कोई गुजर भी सकता है। उसने वो रिस्क ले लिया कि नहीं भाई, मौका आ गया, अब नहीं छोड़ा जा सकता। अब सोचें, वो रिस्क लेने के बाद फिर उसकी एक रूट आई, एक नीचे गया और ऊपर गया। अब पता कैसे चला कि नीचे गया और ऊपर गया? मैंने नीचे जाना है, मैंने ऊपर जाना है। उसके 2 हिस्से होते हैं ना, जैसे आप चने में देखते हैं तो डाइकोटिलेडन, तो कोटिलेडन के 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है। नीचे वाला हमेशा नीचे जाता है, ऊपर वाला हमेशा ऊपर जाता है। राइट, फिर उसने अपनी खुराक उतनी देर की वहां रखी हुई है क्योंकि उसे अभी फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता। फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन से होगा, अभी ग्रीन उसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आप जितनी देर वो वेट कर रहे हैं, कुछ रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए, अपनी फैकल्टीज उतनी देर में बिल्ड करें। समझ आई बात? फिर वो जब ऊपर निकला है तो फिर उसने तेजी से चीजें सीखनी हैं कि भाई अब कोई तरीका नहीं, वो रिजर्व खत्म हो गया। मैंने वो जो सीड मनी ली है एक बैंकर से, एक वेंचर कैपिटल से, वो खत्म हो गई है क्योंकि मेरे अपने पत्ते निकल आए हैं। अब मेरे पत्ते निकल आए हैं तो अब मैंने दिन रात कोशिश करनी है कि मैं वो फोटोसिंथेसिस से मैक्सिमम फायदा उठाऊं। अब वो फायदा उठाने के लिए उधर जाएगा जहां रोशनी है, पौधा खुद उधर जाता है, ऐसे मूव कर जाता है जहां रोशनी है, वो रोशनी की तलाश में ऊपर निकलता है। ठीक है, फिर नीचे अपनी जड़ें बनाता रहता है। अब वो फिर बड़ा होता रहता है, तो आप सोचे कि बड़ा होता है तो आंधी भी आ रही है, जानवर भी आ रहे हैं, इंसान भी आ रहे हैं, दूसरे पौधे भी आ रहे हैं। मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन हर वक्त करते रहना है कि क्या बनेगा मेरा, मुझे इतने खुराक मिलेगी, कैन आई सर्वाइव। तो पौधा कौन कौन से काम फिर कर रहा होता है जब बड़ा हो रहा होता है, वो हम इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ी सी देर देखेंगे। तो मोमेंट को आप ध्यान में रखें। देखिए ये एक पौधा है ना, तो हमें इसका एक पार्ट नजर आता है, दूसरा नजर नहीं आता। एक तो ये बात कि जिंदगी में अक्सर चीजें हमें पूरी नजर नहीं आ रही, तो हमने गौर नहीं किया। हमें हर पौधे का ये पार्ट नजर आ रहा होता है, नहीं नजर आ रहा होता। ये पार्ट हमारा ख्याल होता है कि जड़ें शायद इतनी नीचे होती, नहीं, क्योंकि इसे क्या चाहिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। वाटर भी ऊपर ऊपर होता है क्योंकि जो नीचे बहुत गहरा वाटर होता है वहां तक तो नहीं जा सकता, लिहाजा ऊपर ऊपर। और न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर ऊपर होते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसी ह्यूमस के और इन्हीं गिरे हुए पत्तों के बने हुए हैं। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। और ये हम अब बड़े दरख्त की बात करते हैं, इस दरख्त की जो कैनपी है, इसको कैनपी कहते हैं, ये कैनपी है और ये नीचे रूट्स हैं। कैनपी का जो मैस है और रूट का जो मैस है ये तकरीबन बराबर होता है। दरमियान में ये हाईवे है। आप समझे कि ये 2 बड़े अलहदा अलहदा शहर हैं। ये शहर एक और काम करता है, क्या काम करता है, इसने फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं खुराक की। ठीक, और ये खुराक की, उन फैक्ट्रियों में खुराक बना के, ये दुनिया में वाहिद चीज है, दुनिया में वाहिद मशीन है, ये जो हर पत्ता पौधा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुगर बना लेता है, किसी को और ये काम नहीं आता। तो बुनियादी तौर पर इसका काम है स्वीटनेस,
ठीक है ना, एनर्जी बनाई। तो अब ये एनर्जी चाहिए तो इसको भी, ठीक है ना, और चाहिए इसको भी, क्योंकि ये तो एनर्जी खुद नहीं बना सकता, वुड भी एनर्जी खुद नहीं बना सकती। अब ट्रंक उसका जो है, इसने एनर्जी बनानी है, और इसने क्या करना है, इसे पानी चाहिए, जो ऊपर टॉप पे है इसको पानी चाहिए। और आपको पता है इसकी हाइट कितनी होती है? आपके मीनारे पाकिस्तान से भी ज्यादा होती है, जो बड़े तरीन है ना, उनकी 360 समथिंग है। इमेजिन मीनारे पाकिस्तान, उससे भी ज्यादा। तो यहां से वहां जाने के लिए कोई पंप नहीं है। तो इसने क्या करना है कि आखिरी तरीन पौधे तक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, पत्ते तक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहां से पानी सक करना है। इसने क्या करना है कि वो मोटरवे प्रोवाइड करना है कि यार ये पानी वहां जाना चाहिए और ये खुराक वहां से आनी चाहिए। सो वाटर गोज अप, फूड गोज डाउन, सैप जिसको कहते हैं, ठीक है ना, आपकी बायोलॉजी। अब हम तो देखते हैं कि अंदर जो है यहां से इसकी लड़ाई काफी चीजों के साथ है। इधर भी कीड़े मकोड़े हैं, इसने काफी चीजों से इधर दोस्ती की हुई है, खसूसन फंगस से। जैसे हम हैं तो हमारा सारा अंदर बैक्टीरिया से भरा हुआ है ना, हमारा जो गट सिस्टम है अंदर डाइजेशन का, वो तो हम खुद थोड़ी कर रहे हैं, हमारा बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसने ये काफी सारा काम इससे लिया हुआ है, राइट, क्योंकि ये है सॉइल। अब सॉइल ये पहचानता है सॉइल को कि मुझे कहां होना चाहिए। गलत जगह पे लगा देते हैं, नहीं लगता, ठीक। अब सॉइल बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, जो बायोलॉजी और जियोलॉजी का जहां मिक्सचर हो रहा है। ऊपर बायोलॉजी है और नीचे रॉक्स हैं। अब वो रॉक और वो बायोलॉजी सेंस करके इसने एक फैसला किया कि दिस इज माय प्लेस, ठीक है ना, ये मेरी मार्केट है। जैसे आपके लिए, आप अपने हिसाब से सोचें, दिस इज माय मार्केट, और मैंने यहां अब जिंदगी गुजारनी है। अब इसको हम कहते हैं कि ये सिसाइल है, ये मूव नहीं करता। हम मोबाइल है ना, आई कैन वॉक, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हो सकता हूं, मैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए नीचे छुप सकता हूं। पौधा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये लगातार अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए अपने अंदर के और बाहर के सारे सिस्टम एडजस्ट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें भागने की चॉइस ही कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि भागने का चॉइस नहीं रखना चाहिए, उसके साथ डील करने का चॉइस रखना चाहिए। ये हमारे पास एक्स्ट्रा चॉइस है कि हम यहां से उधर भी जा सकते हैं। इसने अपने एक्स्ट्रा चॉइस बनाया हुआ है कि यार मैं ना हुआ ना तो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतने चीजें रख जाऊंगा। आपको पता है पौधों के अपने क्लोन्स और अपने फ्रेंड्स और एक जैसे आइडेंटिकल्स भी होते हैं। नदियों के किनारे जब पौधे ऐसे होते हैं ना, तो एक पौधे की ब्रांचेस हो जाती हैं, टूटती रहती हैं, तो नीचे जाके उधर वही पौधा उस ब्रांच से निकला हुआ है। आपको निकला ये एग्जैक्ट ये पौधा उसका है। साइंटिस्ट और पौधों के लवर्स जो हैं, ट्री लवर्स, वो पहचान लेते हैं ये उसका भाई है, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, डाउन द रिवर। तो ये अपने आप को आप सोचें, क्योंकि आपने पूछा ओके। अब ये पानी, आपको पता है इसकी बॉडी कहां से आती है? सारी हवा से आती है। इसने ये सीख लिया है तरीका कि इधर से जो फोटॉन आएगा, मैं उस फोटॉन को इस्तेमाल करते हुए पानी को तोड़ सकता हूं। जो पानी मैंने इधर से लेना है, बाहर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, CO को और उस हाइड्रोजन को जोड़ के CHO बनाऊंगा, जो शुगर है। शुगर का क्या फार्मूला होता है? CHO, मतलब C12 H22O11, या सिंपल है तो C6 H12O16। तो क्या किया उसने? CO2 और H को उसने जोड़ा है। समझ आई ना? तो ये सारी लकड़ी क्या है इसकी? कार्बन। इसकी लकड़ी क्या है? कार्बन। तो कार्बन इसने कहां से लिए? हवा से, नीचे से नहीं ली। कार्बन इसने हवा से ली। तो ऑल इट्स बॉडी इज कमिंग फ्रॉम एयर। ये एक साइंसदान था, बड़ा उसका इंटरेस्टिंग काम है बायोलॉजी का। बेल्जियम में 300 साल पहले, तकरीबन 16 समथिंग में, वॉन हम्बोल्ट बेल्जियन था। उसने एक पौधा एक टब में लगा दिया और 15 साल उसको पानी देता रहा, ये देखने के लिए कि ये बॉडी कहां से लेता है। बाद में उसने पौधे को झाड़ के बाहर निकाला तो वो मिट्टी उतनी थी जितनी डाली थी। पौधे ने मिट्टी का एक पाव भी नहीं लिया। तो हैरान हो गया कि भाई फिर आया कहां से? तो फिर उसने पता चला कि नहीं, ये आया, ये हवा है जो जुड़ी हुई है। तो ये जो है पौधे की, ये एक्चुअली क्या है? द एयर, जो वहां से उसने कलेक्ट कर लिए, कार्बन फ्रॉम द एयर। तो अब सोचिए इसका काम देखें आप, ठीक। अब हाईवेज, अब ये इसने यहां से लिया और ऊपर हाईवेज बनाए, और आपको ये पता है ना वो फ्लोएम और
जाइलम होते हैं, एक ऊपर। अब जो ऊपर जाने का है, अगर ऊपर जाने वाला उसने पाइपलाइंस जो हैं वो इतने टाइट किए हुए हैं कि ताकि वो फ्लो कर सके, उनके सेल को वो डेड कर देता है, वो डेड सेल्स हैं। ठीक, नीचे आने वाले लिविंग सेल्स हैं, ऊपर जाने वाले डेड सेल्स हैं। ठीक, क्योंकि डेड सेल्स में पानी ऊपर चढ़ता जाता है। अब पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, अभी तक साइंसदानों को पूरा नहीं पता। हम ये कहते हैं कि इधर से कोई पुश भी क्रिएट होती है, इधर से कुछ पुल भी क्रिएट होती है। ये ट्रांसपायर होते हैं, यहां पे छोटे छोटे जो पौधे के जो ये होता है, क्या नाम है, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, सुराख चूंकि ट्रांसपायर करते हैं तो यहां पे वो पैदा करते हैं एक वैक्यूम सा, एक पुल, इवेपोट्रांसपिरेशन। लेकिन अंदर 300 फीट तक ऊपर ले जाना इज हेल ऑफ अ टास्क, पॉसिबल नहीं है इतने पुल को। और अब यहां पे जाके अगर थोड़ा सा वो नीचे रेड़ जाए, गया सारा वजन है उसका। तो आप ये सोचें कि ये पौधा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल का ये कमाल है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बेंट है तो उसमें पोलैरिटी है, इसको बाइपोलर मॉलिक्यूल है ना, आपको पता है ना, बाइपोलर है। ठीक, इस पोलैरिटी की वजह से ये जो मॉलिक्यूल यहां से उड़ता है ना, वो अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल को साथ ऊपर खींच लेता है, क्योंकि उसने उसको साथ अपने बांधा हुआ है चेन की तरह। वो अगले को खींचता है, वो अगले को खींचता है, वो अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, चींटियों की तरह पानी ऊपर चढ़ रहा है। और ये पानी 1 सेकंड के लिए भी वो चींटी दरमियान में से ब्रेक कर दे, पौधा मर जाएगा। आपको पता है ना, पौधे, ये ट्रीज जो हैं वो तो हजार साल पुराने भी हैं, वो 1000 साल में 1 सेकंड के लिए भी वो एंट्स का सिस्टम नहीं रुका। और नीचे से ये अगर 100 लीटर पानी लेता है, वैसे ये थाउजेंड्स ऑफ लीटर लेता है, ये बड़ा दरख्त है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर, और स्प्रिंकल कर 99% पानी ये बाहर हमें दे देता है, लाइक ए फुआरा। बाकी लेता क्यों है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने अंदर केमिकल प्रोसेस करने के लिए, वो शुगर फॉर्मेशन के लिए। वो शुगर ये खुद, ये इसको भी शुगर चाहिए, इसको भी शुगर चाहिए, फिर एक्स्ट्रा भी इसने लेनी है, क्योंकि जब सर्दियां आ जाएंगी, विंटर आ जाएगा, तो फिर मेरे पास शुगर बनाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है। बाजू का झड़ आ जाएंगे, 2-2 हफ्ते झड़ आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, मैंने अपने पत्ते गिराने हैं या नहीं गिराने, ये फैसला मैंने करना है। अब मैं गिरा दूंगा कि क्या मेरे पास इतना स्टोर है, ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा फ्यूचर का सोच के रखो। अगर आपने अगली 6 महीने का और अगले साल का नहीं सोचा हुआ, और ये जो अपने बर्ड्स बनाता है अगले 2 साल का सोचता है, बस को समझ आ गई बात आपको। ये नहीं कि इंस्टेंटली हवा आई है तो उसने फैसला करना है, वो भी करना है, लेकिन इसने अपना प्लान फॉरवर्ड थिंक किया हुआ है, ठीक है ना, अगले साल का। और ये नेचर के साइकिल के साथ जा रहा है। अब और इसके काम देखें, हम तो इसे लेते हैं फूड, मेडिसिन, वुड, ये तो आपको पता ही है, ये सारे हम इसी से लेते हैं। हम कागज कहां से लेते हैं, ये हम पेंसिल अगर मैंने हाथ में पकड़ी हुई तो ये कहां से आई है, हमें एहसास नहीं होता, इससे आई, किसी पौधे ने ये काम किया है, राइट, स्वीटनेस के लिए। अच्छा, अब पौधा क्या क्या काम करता है, इंटरेस्टिंग बात ये है, इसका जो हर ऊपर फैक्ट्री है ना, अगर हम लीफ पे थोड़ी देर बात करें, हर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट अलहदा है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है इसने अपने आप को अरेंज कैसे किया हुआ है, ज़रा 3D में ऐसे, कभी पौधे के ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि सारे एक ऐसे एक दूसरे से अलहदा हैं, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, एक टहनी पे इधर है तो एक इधर है। और ये फिबोनाची के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, मैथ्स में देखें ना तो एंगल वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखें ना, हमने ये लेके आए, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, ताकि जो ऊपर से मुझे जो लाइट आ रही है सबको फायदा हो। तो कैनपी ऊपर कैसे होती है, ऐसे, और नीचे ऐसे। तो असल में इधर की रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट ही मिल रही है, और इधर की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। अब ये देखिए, ये है 3D प्लानिंग, ऐसे प्लानिंग। हम किस तरह घर बनाते हैं, एक ही जैसा ऊपर नीचे बना दिया। हम हाई राइज बिल्डिंग कैसे बनाती हैं, ऊपर से नीचे एक ही ऐसे बना दी। भाई ऊपर वालों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, दरमियान वाले की डिफरेंट है, नीचे वाले का डिफरेंट है, उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, उनकी लाइट डिफरेंट है, उनके वाटर प्रेशर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो यू आर प्लानिंग द सेम फॉर देम, समझ आई ना। तो एक्चुअली ये एक ट्री नहीं है, यहां पे जो इसके पत्ते हैं वो छोटे हैं और लेस क्लोरोफिल वाले, यहां पे जो पत्ते हैं वो बड़े हैं और ज्यादा क्लोरोफिल वाले हैं। अब ये देख लें आप, ये ऊपर वाले पत्ते का कलर देख लें और नीचे वाले पत्ते का कलर देख लें, समझ आई।
क्योंकि नीचे वाले ने उस थोड़ी सी अवेलेबल लाइट से जो चन के आ रही है अपना पूरा काम करना है। ऊपर वाले ने के पास बहुत ज्यादा लाइट है तो वो थोड़े से भी गुजारा कर लेगा, लिहाजा ऊपर हमेशा छोटे पत्थर जो, यानी कितनी मेटिकुलस डिजाइनिंग है। आप सोचे ना, हम क्या करते हैं कि बस एक मोटा एक फार्मूला सबको फिट कर दिया, मैं सीडीए का वो सेक्टर है उधर भी वही प्लानिंग है तो वो सेक्टर उधर भी वही प्लानिंग है। मैं एक बात बता रहा हूं, तो इस किस्म की प्लानिंग। अब ये करता क्या, ये देखता भी है, सुनता भी है, महसूस भी करता है, रिमेंबर भी करता है। मैं अब एक एक पे हम बात करते जाएंगे। देखता कैसे है, देखना का क्या मतलब है कि बाहर से फोटॉन्स आएंगे, मेरे अंदर कोई इमेज बनाएंगे, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, मुझे पता चलेगा मैंने क्या करना है। ये तो डिपेंड ही लाइट पे करता है, हम तो और चीजों के भी डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो लाइट पे ही इसकी जिंदगी है ना। और इधर वाटर, हम राइट लेफ्ट ब्लू देखते हैं, रेड से लेकर ब्लू तक हमारा वो स्पेक्ट्रम है, ये उससे दोनों तरफ ज्यादा देखता है। इसके 11 फंक्शंस हैं जो लाइट पे डिपेंडेंट है। इसने कब जर्मिनेट करना है ये लाइट से देखता है, इसने कब फूल निकालना है ये रेड लाइट से देखता है, ठीक है ना। और रात की लेंथ मेजर करता है, जब रातें उतनी हो जाएं तो इसे पता चल जाता है कि अब मैं जो मिसाल के तौर पे हूं, अब मेरा वो फ्लावरिंग सीजन आ गया क्योंकि इतनी रात हो गई है। अब रात दिन की वेरिएशन इसने, और वो कैसे मेजर करनी है, साइंटिस्ट ने बड़े इंटरेस्टिंग तजर्बा किया कि एक रेड लाइट जलाई सुबह तो 1 सेकंड के लिए जला के ऑफ कर दें, पौधे को पता चल जाता है कि पौधा समझता है कि दिन हो गया, क्योंकि उसने ऑन कर लिया, वो उठ के जाग के बैठ गया। गलत टाइम पे फ्लावरिंग उसने शुरू कर दी। इंसान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि इसका मतलब है कि मुझे 2 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले अगर वो सीड में सारी खुराक आ गई है तो मैं पहले उसको करना चाहता हूं, तो मैं उस तरह अपने कंट्रोल करके उसकी लाइट कर सकता हूं, तो मैं उसकी फ्लावरिंग पहले करवा सकता हूं। और ये साइंसदान अब कर रहे हैं और लोग अब कमर्शियल मार्केट में कर रहे हैं कि वो फ्लावर आने तो थे क्रिसमस में, लेकिन क्रिसमस में पूरी तरह वो खिले नहीं है, तो मैं उसको 2 हफ्ते पहले क्यों ना उसकी लाइट ऑन ऑफ कर दूं। समझ आया कि इंसान ने उसको समझ के फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह ये दूसरा अपना रात कैसे पता है कि ये रात हो गई है, दिन कैसे पता चल जाता है कि दिन हो गया है, टाइम कैसे पता है। हमारे अंदर भी बायो क्लॉक है ना, इसके अंदर हमसे ज्यादा अच्छा बायो क्लॉक है क्योंकि इसकी तो बहुत सारी चीजें, 11 डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये स्मेल करता है, एक पौधे पे के ऊपर इंसेक्ट अटैक करे या आप उसके को सुराख कर दें तो वो ऐसे केमिकल निकालता है ताकि जिससे वो कीड़ा उसको अच्छा ना लगे, या बाज़-औक़ात उस कीड़े को खाने वाला कीड़ा अट्रैक्ट हो। तो अब वो जो उसने केमिकल निकालना है ना, ये ऑल्फैक्टरी सिग्नल है ना किस्म का, वो सिग्नल केमिकल सिग्नल होगा, वो एक किस्म की गैस निकालेगा छोटी सी, वो गैस अपने सारों को बता देगा कि तुम भी ये निकालो ताकि तुम पे वो कीड़ा ना आए। और बाज़-औक़ात एक पौधा बीमार होगा तो बाकी सारे बीमार नहीं होंगे, बिकॉज उसने वो सिग्नल सबको बता दिया। और बाज़-औक़ात इतने पॉइजन निकाल देता है कि वो एक स्टडी में वो गीदड़ या ऐसे कोई चीजें थी, वो हमला कर रहे थे एक जगह पे, तो बाकी जगह पे जब वो पहुंचे तो वो मरना शुरू हो गए, क्योंकि उस पौधे ने उनको बता दिया था कि भाई मुझ पे हमला हो गया, तो लिहाजा आप अपने पॉइजन निकालो ताकि उनको पता चले। डिफेंड योरसेल्फ। समझ आ गई कितनी अंदर इंटेलिजेंट मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। पौधा सुनता है या नहीं ये इंसान अभी तक डिटरमिन नहीं कर सका, ऐसे अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। पौधा रिमेंबर रखता है बहुत ज्यादा। मसलन इसकी एक मिसाल ये है ना, एक होता है जो इसके ऊपर कीड़ा है तो ऐसे बंद हो जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, सुना वहां पर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके ऊपर गिरती रहे बारिश, इसको कुछ नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर आप एक कीड़ा आप हाथ करें ऐसे करें कुछ नहीं होगा, बंद नहीं होगा। कीड़ा आएगा ना, इधर तक आए वापस चला जाए कुछ नहीं होगा। कीड़ा यहां तक आए, अंदर 2 रिसेप्टर्स हैं, वाल हैं, छोटे बाल हैं, एक पे करेगा वापस चला गया कुछ नहीं होगा, एक पे करके ये वेट करता है कि आगे अंदर आता है पूरा कि नहीं, स्टोर कर लिया ना इसने, अब वेट कर रहा है, ठीक है ना। अब जब दूसरे को भी टच करेगा तो इसे पता चल जाता है पूरा अंदर आ गया, बंद हो जाता है, उसको खा जाता है। ये कार्निवोरस है, गोश्त खाता है, वीनस फ्लाई। तो इसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज है, इसको आपने डिस्टर्ब किया तो वो मेमोरी अंदर, जैसे एपिजेनेटिक्स एक होती है ना कि ऐसी मेमोरीज, जब मां के पेट में बच्चा होता है तो उस वक्त जो स्ट्रेस ले तो उसमें से कुछ स्ट्रेस उसके कोड हो जाती है डीएनए में,
वो बच्चा उस स्ट्रेस की वजह से जल्दी उसे ब्लड प्रेशर होता है बड़े होके, क्योंकि वो कोड हो गया अंदर, वो डीएनए के सीक्वेंस में नहीं कोड हुआ, ठीक है। वो डीएनए के जो नॉन सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं कोड हुआ है, जिसको एपिजेनेटिक, ये पौधा भी ये करता है। अच्छा, पौधा रोशनी की तरफ जाता है और रोशनी मेजर करता है डे लेंथ, इसको फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, जस्ट फॉर सेक। पौधा रोशनी की तरफ जाता है, ये अच्छा, ये तजर्बात बाई चांस डार्विन ने किए थे 1850s में। मूवमेंट ऑफ प्लांट पर उसने किताब लिखी है, उसका एक बेटा था फ्रांसिस डार्विन, वो भी उसके साथ ही काम कर रहा था, उसने किताब, ये उस वक्त का तजर्बात है। फिर एक साइंसदान ने कहा कि मैं इसको भला ऐसे घुमाता हूं तो इसे पता चलता है कि मैंने जड़ किधर फेंकनी है, तो वाकई घुमाने से आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करते हैं ना, जिधर वो फोर्स थी वो एक जड़ उधर जा रही थी और जो उसका दूसरा पैदा वो उसके अपोजिट जा रहा था। इसका मतलब एक ग्रेविटी का वो ट्रॉपिज्म है और एक उसके एंटी है, वो उस वक्त भी काम करता है, स्पेस में भी काम करता है। अगर आप आर्टिफिशियल स्पेस में जो ग्रेविटी क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रोग्रेविटी। कि मैम आर्टिफिशियल थोड़ी सी करनी होती है ना ताकि चीजें रख सकें इधर उधर। पौधा उसको बिहेव करता है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे वो हैवी स्टैटोलिथ्स उनको कहते हैं। स्टैटो मींस, लिथ्स मीन लिथोग्राफी मींस, लिथोट्रिप्सी मींस पत्थर, स्टैट मैंने स्टेशनरी, स्टेशनरी पत्थर। इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो हैवियर होते हैं, वो हैवियर एलिमेंट ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहे होते हैं और एक में नहीं होते, राइट? तो वो इसके अपोजिट जाता है। तो ये अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, वही हार्मोन जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं ना, पौधे के अपने हार्मोन है, ऑक्सीजन है जो उसको बेंड करता है। पौधा भी इधर कैसे बेंड होगा? लाइट की तरह इधर रखे ना तो बाहर बेंड हो जाएगा आस्ते आस्ते आस्ते। वो बेंड होने का जो अंदर उसको केमिकल सिग्नल आया है और उसका सेल बड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं अब टर्जेड हो गया और ये हो गया, तो वो किस हार्मोन ने ट्रिगर करना है? ऑक्सीजन आपको। तो इसके अंदर वो पूरे हार्मोन्स होते हैं। पौधा रात को थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव भी करता रहता है, ये भी डार्विन नहीं बताया था, बाद में लोगों ने तजर्बे किए। इसको कहते हैं सर्कमन्यूटेशन, स्लीप मूवमेंट्स। क्यों? रात को अगर लाइट आ रही है और चांद सूरज आ रहे हैं और चांद की काफी बात को 14वीं में लाइट होती है, वो 14वीं की लाइट इसे कंफ्यूज ना कर दे कि रात खत्म हो गई है तो गलत फ्लावरिंग का सीजन ना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा। तो ये अपने आप को हिलाता रहता है ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो। जब आप हिलाएंगे तो लाइट कम होगी ना, ऐसे ऐसे। दिन को भी हिलाता है, आपने सूरजमुखी सुना हुआ ना? वो लाइट ट्रैकिंग के लिए कि किधर से मैं बेस्ट लाइट ले सकता हूं। रात को भी हिलाता है। अब सोचिए अंदर प्रोसेस कैसे चल रहे हैं। ये भी हो गया फोटोट्रॉपी। अब आप ये सोचें, मरी में आप गए, नथिया गली में गए, 0 डिग्री टेम्परेचर, इससे भी नीचे टेम्परेचर, बर्फ गिर रही होती, पौधा नहीं मरता। हालांकि बर्फ जो है वो जब 4 डिग्री से नीचे जाती है, आपको पता है ना कि वो एक्सपैंड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है, क्रिस्टल में। जब स्ट्रक्चर में आता है तो वो थोड़ी सी एक्सपैंड होती है। वो एक्सपेंशन में इतनी ताकत होती है कि पत्थर भी टूट जाते हैं। ये पत्थर क्यों गिरते हैं बाहर जब जाते हैं आप पहाड़ों पे? वो गिरने की वजह ये है फ्रीजिंग वाटर। जो अंदर दरारों में वाटर होता है, अगर वो फ्रीज हो तो वो नहीं देखता कि आगे पत्थर है, वो उसने ऐसे एक्सपैंड होना ही होना है, पत्थर को आगे हटना पड़ेगा, इतनी फोर्स होती है उसके। ये सारे पत्थर जो बनते हैं ज्यादातर कैसे बनते हैं? ऊपर गिरते क्यों हैं? फ्रीजिंग की वजह से। लेकिन इसको नहीं फ्रीज कर सकते। इमेजिन किया कभी आपने? इसको नहीं फ्रीज कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्दी आने से पहले ये अपने सेलों में से सारा पानी बाहर निकाल देता है और सारा सैप दूसरा केमिकल अंदर ले लेता है। इसे पता है कि सर्दी। अब फॉरवर्ड प्लानिंग देखें। अब वो पानी इतना प्योर है कि उसको क्रिस्टल होने के लिए कोई पार्टिकल चाहिए, ठीक है? उसको क्रिस्टल होने के लिए कोई पार्टिकल चाहिए जिसको कहते हैं न्यूक्लिएशन। तो उसको न्यूक्लिएशन के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती क्योंकि इतना प्योर वाटर होता है वो। बंद करें पे हम